हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, उन पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें जो पॉलिसीज हमारे साथ प्रॉमिस की गई थी कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है और आपको परमानेंट किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जम्मू कश्मीर का एक होनहार चेहरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है। और उनका क्या मानना है कि आपके साथ जाती हुई है, आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन वो प्रॉमिस शायद इलेक्शन मैनिफेस्टो में इनका लिखा रहता है कि हम जी इससे पावर में आ जाएंगे, इनसे इन यूथ का जो विश्वास है वो जीतेंगे। लेकिन एक बार वो पावर में आते हैं, वो विश्वास, वो एक भरोसा, वो एक जो हम पे इन पे करते हैं, वो कहाँ जाता है। शायद उनका जमीर भी जागता बाद में नहीं है कि हमने इन सब लोगों को धोखा दिया है और धोखे के से उनका वोट लिया है, और उसके बाद जब वोट लेते हैं तब वो कहाँ चले जाते हैं, उनके वादे कहाँ जाते हैं, ये हमें भी नहीं पता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है आपको कि आपकी जो मांग है वो जेन्युइन है, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, अगर आप ये सवाल डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछेंगे तो वो ज्यादा जवाब इसका बेहतर अंदाज में देंगे। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने 2019 में यहाँ पे 102 दिन का प्रोटेस्ट किया, लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ खिदमत सेंटर्स। और हमने उसके बाद वी होल्ड प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन श्रीनगर टू रिमाइंड देम कि आपने हमारे साथ वादा किया। और आज ये एक सिंपल सी कड़ी है कि वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेन, डिस्पाइट कि यहाँ पे कैसे भी कल को हालात होंगे, हम उनकी परवाह ना करेंगे और हम लोग 100% प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे आप प्रोटेस्ट को बैन भी करें, कुछ भी करें, हम अपने राइट के लिए लड़ेंगे। दिस इज नॉट एंटी नेशनल, वी पीपल आर नॉट एंटी नेशनल, वी आर आस्किंग फॉर और वी आर डिमांडिंग द राइट, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, बर्थ राइट है हमारा। क्या आपने हमारे साथ धोखा किया, गलत किया, और इसको आप रेक्टिफाई करें। आप कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, आप इशोर कर रहे हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इशोर कर रही है। आपका उमर अब्दुल्ला साहब जो आज के प्रधानमंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री है, मतलब सीएम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये एक्सेप्टेड कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है। और जब वो चेयर पे बैठे तब से आज तक शायद उन्होंने बात नहीं की है। एंड ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। क्या अगर आपने हमारे से वादा किया है और आप जब कुर्सी में आ जाए, आप जब सेक्रेटरी में चले जाते हैं, ये चीजें आप क्यों बोलते हैं? यूथ ने आपको इसीलिए लाया है, कश्मीर से आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आपने हमारे से वादा किया है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, और इन नाइंसाफी का अजाला हम सेक्रेटरी से करेंगे। तब से लेके आज तक क्या सेक्रेटरी से किया है? कभी हमारी बात हुई है? कभी उसने खुद कोई भी स्टेटमेंट दिया है कि यूथ है, इनकी लाइफ हमने खराब की है और इनके साथ हम क्या करने जा रहे हैं? वो नहीं करेंगे तो हमारे पास रास्ते हैं। वील श्योरली विल नॉट ऑप्ट दिस। ये एक स्ट्रेटजी है कि हम लोग बिल्कुल शांत है, प्रोफेशनल है। कल को मेरे घर में खाना नहीं तो मैं कहाँ का प्रोफेशनल रहा? मेरी प्रोफेशनलिज्म गई भाड़ में। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उससे मैं गवर्नमेंट ऑर्डर को क्या फॉलो करूंगा? जब मेरे पास कल को घर में कुछ नहीं है ना, तो मैं आई शुड रियली नॉट, मैं आपको कैटेगोरिकली बोलूंगा, टक्के की चोट पे बोलूंगा, कल को अगर मेरे घर में नहीं है ना, कुछ राशन नहीं है, तो मैं सर्टिफाई करूंगा एवरीथिंग। Either that order comes from the Lieutenant Governor's office or that order comes from the CM's office, even that from Prime Minister's office. क्योंकि मेरा घर मेरी सबसे प्रायोरिटी है। अगर मेरा घर कहीं बैठता है ना, तो मैं सीएम को नहीं देखूंगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं देखूंगा, इवन नॉट द पीएम ऑफ इंडिया। उनका, अरे भाई आंसू आप किस लिए घर से निकलते हैं? नहीं, आपका मुद्दा क्या है घर से निकलना? आप शौक से निकलते हैं? नहीं, ये कोई नहीं बोलेगा कि मैं शौक से निकलता हूं। आपकी फैमिलीज आपके पीछे है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पीछे है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे यार? आप बताइए ना, आप मेरी जगह होंगे क्या करेंगे? आपके पास कल को आपका जो सोर्स है, मेरी फैमिली मेरी वजह से चलती है, पता है यार? दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द पीपल सिटिंग इन द LMF affairs. They are sitting in the secretariat. They are just enjoying the power, nothing else. I can categorically say the government of Jammu and Kashmir, they are enjoying the powers. They are enjoying the privilege, nothing more than that. अगर इनको परेशानी होती है ना इस यूथ की, तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर्सी बनता है ना, बात करें। इतना तो कर्सी बनता है ना, आपको तकलीफ हुई है, क्या तकलीफ है आपको?
कोई जख्मी होता है ना तो कृषि में उसको कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी जख्मी होता है, गोली लगती है, कुछ भी होता है, मैं क्या उसकी गोली को कुछ कर सकता हूँ? लेकिन कृषि बनती है मेरी, उसके पास जाऊं, उसको पूछूं कि दर्द कितना है आपको, अल्लाह आपको शिफा करेगा। लेकिन मेरे सीएम ने कभी भी आज तक गवारा नहीं किया कि इस यूथ को पूछे आपका दर्द कितना गहरा है। Demand is just permanent settlement. Demand is, there is no other demand. We are demanding the fundamental right. Our fundamental right is permanent settlement, and until and unless it won't get fulfilled, we not on roads now. It's a trial. We hold demonstration for a day. It's a plan for a day. If it's not get fulfilled, we'll surely hit the roads, and we'll defy orders, all the orders, whosoever issuing the orders. We'll not care about the issuing authority. This is our democratic right, and we'll exercise it. We will go up to any mark, up to any extent.